जब जब धरती पर पाप बढ़ा तब तब ईश्वर ने अवतार लिया। लेकिन हनुमान जी स्वयं शिव के रुद्र अवतार, उनकी कई कहानियां तो हम जानते हैं, मगर आज मैं आपको वो रहस्य सुनाऊंगा जो शायद आपने पहले ना सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी। हर ओर विजय का उत्सव था। श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, चरणों में हनुमान। विभीषण, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, सभी को सम्मान मिला। जब हनुमान जी की बारी आई, राम बोले, जो चाहे मांग लो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे बस आपकी सेवा चाहिए, जब तक धरती पर आपका नाम है। माता सीता भावुक हुई, गले की माला हनुमान जी को दी। हनुमान जी मोती तोड़कर देखने लगे, क्या इनमें राम सीता हैं? सीता जी ने उन्हें वरदान दिया, जब तक सूर्य चंद्रमा है तुम अजर अमर रहोगे। तुम्हारी भक्ति युगों तक प्रेरणा देगी। कहते हैं आज भी हिमालय के गुप्त पर्वत पर हनुमान जी तपस्या में लीन हैं। हर सच्चे भक्त की पुकार सुनते हैं। उनका अमरत्व उनकी भक्ति और सेवा का प्रतीक है। वो धर्म के प्रहरी हैं हर युग में। रामायण का युद्ध चरम पर था। रावण का भाई अहिरावण, पाताल लोक का मायावी राजा, साधु वेश में राम लक्ष्मण का अपहरण कर ले गया। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की, सूर्योदय से पहले प्रभुओं को वापस लाऊंगा। पाताल लोक में अहिरावण देवी भवानी के सामने बलि की तैयारी कर रहा था। उसकी मृत्यु तभी संभव थी जब 5 दिशाओं के 5 दीपक एक साथ बुझे। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। वराह, नरसिंह, गरुड़, हयग्रीव और हनुमान। हर मुख में अपार शक्ति थी। उन्होंने एक ही क्षण में 5 दीपक बुझा दिए, अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को सुरक्षित लौटा लाए। पंचमुखी हनुमान का रूप आज भी भक्तों को हर दिशा से रक्षा देता है। जब भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया, शिव भी लीला में भाग लेना चाहते थे। रावण उनके भक्त थे, इसलिए शिव ने अपने रुद्रांश को वानर रूप में जन्म दिया। सप्त ऋषियों के यज्ञ से निकला प्रसाद पवन देव के कहने पर अंजना देवी तक पहुंचा, जिससे शिव के 11वें रुद्र ने जन्म लिया, पवन पुत्र हनुमान। उनका जन्म सेवा और भक्ति के लिए था। बचपन से ही उनमें असीम शक्ति थी, लेकिन उनका मन हमेशा राम की सेवा में लगा रहता था। हनुमान जी ने कभी अपने शिव अवतार का अहंकार नहीं किया, हमेशा विनम्र सेवक बने रहे। उनका जीवन सिखाता है, सबसे बड़ी शक्ति समर्पण में है। द्वापर युग में वनवास के दौरान भीम को एक वृद्ध वानर मिला, जिसकी पूंछ हटाना भीम के लिए असंभव था। भीम का अहंकार टूट गया। वृद्ध वानर ने अपना असली रूप दिखाया। वो थे हनुमान जी। उन्होंने भीम को सिखाया कि शक्ति का उपयोग धर्म के लिए हो। हनुमान जी ने वचन दिया, महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर रहूंगा। जब तक मैं वहां हूं, रथ अजय रहेगा। युद्ध के बाद हनुमान जी के हटते ही रथ जलकर राख हो गया। श्री कृष्ण ने बताया, रथ को हनुमान जी की उपस्थिति ने बचाए रखा था। बालक मारुति हनुमान की शरारतों से ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, अपनी शक्तियां भूल जाओगे जब तक कोई याद न दिलाए। माता पिता ने उन्हें ज्ञान के लिए सूर्य देव के पास भेजा। सूर्य देव ने कहा, मैं रुक नहीं सकता। बालक मारुति बोले, मैं आपके साथ साथ चलकर शिक्षा लूंगा। सूर्य देव का रथ चलता रहा। हनुमान जी उड़ते हुए साथ साथ ज्ञान ग्रहण करते रहे। उनकी लगन देखकर सूर्य देव प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र और समस्त विद्याएं सीखी। गुरु दक्षिणा में सूर्य देव ने सुग्रीव की रक्षा का वचन मांगा। हनुमान जी ने सहर्ष स्वीकार किया। युग बदलते हैं, पर हनुमान जी की उपस्थिति शाश्वत है। कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा, हनुमान जी राम नाम का प्रचार करेंगे और भक्तों की रक्षा करेंगे। कहते हैं, जहां भी सच्चे मन से राम नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। कई संतों ने उनके अनुभव किए हैं। यह आस्था करोड़ों लोगों का संबल है। जो भी सच्चे मन से संकट मोचन को पुकारता है, हनुमान जी सहायता के लिए आते हैं। जब भी जीवन में अकेलापन महसूस हो, सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको साहस और ऊर्जा का अनुभव होगा। हनुमान जी आज भी हमारे रक्षक हैं। लंका कांड के समय हनुमान जी ने लंका में शनिदेव को बंदी पाया। रावण ने शनि को जंजीरों में जकड़ रखा था। हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कराया। शनिदेव ने वचन दिया, जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसे शनि की पीड़ा नहीं होगी। आज भी मान्यता है, हनुमान जी की भक्ति करने वालों को शनि की दशा से राहत मिलती है। ये कथा बताती है, हनुमान जी न केवल शारीरिक बल्कि ग्रहों के संकट से भी रक्षा करते हैं। वो सच्चे संकट मोचन हैं। हनुमान जी के चिरंजीवी होने का प्रमाण है वो कथाएं
जहां उन्होंने भक्तों को गुप्त रूप में दर्शन दिए। ऐसी ही एक कहानी है संत तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी ने एक प्रेत की मदद से हनुमान जी को खोजा, जो कोढ़ी के वेश में राम कथा में आते थे। तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए। उनकी दृढ़ भक्ति से हनुमान जी प्रकट हुए और तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन करवाए। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। हनुमान जी कभी भी किसी भी रूप में अपने भक्तों की सहायता के लिए आ सकते हैं। उनकी उपस्थिति एक गुप्त आशीर्वाद है। ये थीं हनुमान जी की कुछ अनसुनी कथाएं, जो हमें हर अंधकार में रास्ता दिखाती हैं। उनका हर रूप, हर कथा सिखाती है सच्ची भक्ति और सेवा में कितनी शक्ति है। पंचमुखी अवतार, सूर्य के शिष्य की कथा, हर कहानी हमें नया पाठ पढ़ाती है। उनका जीवन समर्पण, साहस और विश्वास का प्रमाण है। उनकी कथाओं का कोई अंत नहीं। उम्मीद है इस यात्रा ने आपके मन को छुआ होगा। हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। कौन सी कथा ने आपको सबसे ज्यादा भावुक किया? कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।